हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक्स ब्रेन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको एक बेहतरीन लाइफ जीने के 12 रूल्स बताएंगी और जिनको हम जानेंगे जॉर्डन पीटरसन द्वारा लिखी बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ से। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड नाउ लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि हमेशा कॉन्फिडेंस एंड विश्वास से भरे हुए नजर आओ, कभी भी निराश मत दिखो। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ आदमी कंधे सीधे करके चलता है, जबकि एक थके हारे आदमी के कंधे झुके हुए नजर आते हैं। दुनिया ऐसे आदमी को कमज़ोर समझती है और सब उसे और दबाते रहते हैं। इसलिए कितनी भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे और कभी भी खुद को बेचारा महसूस ना करे। इसे और अच्छे से समझने के लिए लेखक ने लॉबस्टर्स यानी एक केकड़े का एग्जाम्पल दिया है। प्रकृति में 2 तरह के लॉबस्टर्स पाए जाते हैं, एक जो बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन छोड़ते हैं और दूसरे जो इस हार्मोन को बहुत कम बना पाते हैं। सेरोटोनिन ही कॉन्फिडेंस का हार्मोन है। ज़्यादा सेरोटोनिन बनाने वाले लॉबस्टर्स ज़्यादा अग्रेशन और एनर्जी से भरे होते हैं। वे दूसरे लॉबस्टर्स को हमेशा लड़ाई में हरा देते हैं। आदमी जब खुश होता है तो उसमें सेरोटोनिन बनता है, जिससे उसमें एनर्जी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। इसलिए लेखक ने हमेशा खुश और कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहा है, तभी आप में भी ज़्यादा सेरोटोनिन बनेगा। लेकिन दुखी और निराश रहने से आप में सेरोटोनिन कम होने लगेगा और आप और ज़्यादा डिप्रेशन से घिरने लगोगे। इससे आप लाइफ की परिस्थितियों से हारने लगोगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि मुश्किल वक्त में भी खुश रहे। पॉइंट नंबर 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक यू आर समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। दोस्तों, आए दिन हम दूसरों की हेल्प करने की सोचते रहते हैं। इसके चक्कर में हम अपनी हेल्प करना भूल ही जाते हैं। क्या आपने कभी खुद को किसी काम के लिए अप्रिशिएट किया है? नहीं, आप हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करते हो या थैंक यू बोलते हो। इसलिए पहले खुद से प्यार करना सीखें, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ करें और कभी भी ज़्यादा अफसोस ना करें। पास्ट की गलतियों से सबक लेकर आप आगे बढ़ते रहे। आप हमेशा अपने केयर करें, अच्छा खाए, अच्छा पिए, घूमे फिरे, इंजॉय करें, कभी भी टेंशन और डिप्रेशन ना पाले। पॉइंट नंबर 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। बहुत बार हम ऐसे लोगों के बीच फंसे रहते हैं जो हमेशा हमारे लिए नेगेटिव बोलते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको अपनी चॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। सबको अपने दोस्त खुद चुनने की चॉइस होती है। किसी ने खुद को आपके ऊपर थोप दिया है तो आप उस बर्डन को उतार दे। ज़बरदस्ती किसी के दोस्त ना बने रहे। ऐसे दोस्त चुने जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ ले जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी का दोस्त उससे कहता है कि सिगरेट पीना शुरू कर दो, मर्द बनोगे, तो उसे ऐसा दोस्त नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह उसे सिगरेट का आदी बना देगा, जिससे उसकी मर्दानगी तो नहीं बढ़ेगी, उल्टा ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। आगे चलकर उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है आदि। इसके विपरीत वह ऐसा दोस्त बना ले जो हर दिन उसे रनिंग के लिए ले जाए या एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करता रहे, तो उसकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। इसलिए दोस्तों, यह आपके हाथ में है कि कैसे लोगों की कंपनी में रहना है। एक कहावत भी है, बुरी संगत से अकेला भला। पॉइंट नंबर 4, कंपेयर योर सेल्फ विद हु यू वर यस्टरडे, नॉट विद हु समवन एल्स इज टुडे। कभी भी पास्ट में ना जाए। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत सी गलतियां की हो और सबने आपको क्रिटिसाइज़ किया हो, तो उस सबको भूल जाए, क्योंकि आपका फ्यूचर हमेशा आपके हाथ में होता है। आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं। मान लेते हैं स्कूल में आप पढ़ाई में अच्छे ना रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी यही सोचते रहो कि आप तो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इसलिए लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी बहुत से लोग बिना स्कूल कॉलेज गए भी बहुत सक्सेसफुल बने हैं। सबसे पहले देखें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और फिर उसी बेस्ड पर करियर बना ले। जैसे आपने देखा होगा कितने सारे लोग यूट्यूबर बन चुके हैं। बहुतों को तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। कितने लोग सिर्फ खाना बनाने की वीडियोस डालकर ही लाखों कमा रहे हैं। कितने लोग सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग शुरू कर देते हैं और उससे कमा लेते हैं। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल बताता है कि आपके साथ पास्ट में जो हुआ हो वह ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप नेगेटिव चीज़ों को भूल जाए, सिर्फ अपने फ्यूचर को सुधारने की दिशा में कदम उठाए। पॉइंट नंबर 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। दोस्तों, कभी न कभी सबके बच्चे होते हैं
लेखक कहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे नागरिक बनाना चाहिए ताकि सारी सोसाइटी उन्हें पसंद करे। इससे वे बहुत सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों के बिहेवियर पर नज़र रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को हर बात पर डांटने लगे, बल्कि लेखक कहते हैं कि हमेशा रूल बनाएं। जैसे ये बच्चा अगर घर लेट आ रहा है तो उससे कहे कि हमारे घर का यह रूल है कि 7 बजे तक सबको घर आ जाना है। कभी भी बच्चे पर चिल्लाए नहीं, उससे पूछे कि घर लेट आने का क्या नुकसान हो सकता है। जब आप इस तरह लॉजिकल बात करेंगे तो वह अपने आप ही समझ जाएंगे और अपने बिहेवियर को सुधार लेंगे। अगर बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए हमेशा उसे अप्रिशिएट करें। इससे उसकी सेल्फ स्टीम काफ़ी बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन वे अपनी कमियों को कभी नहीं देखते। जैसे लोग कहते हैं कि सरकार इस पॉल्यूशन को क्यों नहीं हटाती, लेकिन वे खुद इधर उधर गंदगी फैलाते रहेंगे। कभी भी दूसरे आदमी पर उंगली उठाने से पहले आप ये देख ले कि कहीं आप में भी वही बुरी चीज़ें तो मौजूद नहीं हैं। पहले खुद को ठीक करें और फिर दूसरों को मोटिवेट करें। पॉइंट नंबर 7, परस्यू व्हाट इज़ मीनिंगफुल। लाइफ में वही चीज़ें करें जिसका कोई मीनिंग हो। दूसरों की देखा देखी ना करते रहे। अगर आपके फ्रेंड ने गाड़ी ली है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसे देखकर गाड़ी ले लें। पहले ये देखें कि आपको गाड़ी चलाना पसंद है भी या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को गाड़ी चलाते हुए बहुत सी टेंशन हो सकती है। उन्हें यही लगता रहता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या गाड़ी पर खरोच ना आ जाए। अगर आपको एंजाइटी होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप गाड़ी चलाएं। इससे आप खुश नहीं बल्कि दुखी रहोगे। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। हो सकता है आपको नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो, आपको उससे ज़्यादा आनंद मिलता हो। ऐसे में आप अपने नॉवेल्स पढ़ने के शौक़ को पूरा करें। ऐसे ही ऑफिस में दूसरों की देखा देखी फालतू के कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। जितना ज़रूरी है उतना ही करें। पॉइंट नंबर 8, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। लाइफ में हमेशा सच बोले, कभी भी झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ बोलने से आपकी गलत रेपुटेशन बन जाती है। लोग आप पर विश्वास नहीं करते, और जब लोग आप पर विश्वास नहीं करते तो आपको किसी बड़े काम की जिम्मेवारी भी नहीं दी जाती, और ऐसे में आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। अगर आप किसी को कोई बात नहीं बताना चाहते तो उसे ना बताएं, लेकिन झूठ ना बोले। आप सॉरी बोल सकते हैं और कह सकते हैं कि ये मेरी पर्सनल चीज़ है और आप इसे डिस्कस नहीं करना चाहते। यह कहते ही सामने वाला आदमी अपने आप ही आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे और बाद में उसे सच पता चलेगा तो वह दोबारा कभी आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए हमेशा सच ही बोले, और इससे आप स्ट्रेस फ्री भी रहोगे। पॉइंट नंबर 9, अज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। बहुत से लोग आजकल दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि दूसरों को कुछ नहीं आता और सिर्फ वे ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबका ज़िंदगी में अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होता है। लोग अपने एक्सपीरियंस से ही हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसलिए जब भी आप दूसरों से बात करें तो यही सोचें कि शायद ये मुझे कुछ नई चीज़ बताएगा। इससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और आप दूसरों की बात को अच्छे से समझ भी पाएंगे, और इससे दूसरे के मन पर भी आपके प्रति बहुत अच्छा इंप्रेशन बना रहेगा। आजकल तो जब भी लोग दूसरे से मिलते हैं तो पहले ही फ़ोन निकाल कर बैठ जाते हैं। इससे दूसरे को बहुत ही अपमान महसूस होता है और वह मन ही मन आपसे चिढ़ जाता है। इसलिए जब किसी से मिले तो उसकी बात ध्यान से सुने। फ़ोन तो आप घर पर भी सारा दिन देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। कुछ लोगों को फालतू बोलने का इतना शौक होता है कि वह घंटों बोलते चले जाते हैं। उनके फालतू के ज्ञान से दूसरे लोग बहुत ही बोर हो जाते हैं और वे मन ही मन उन्हें कोस रहे होते हैं। दोस्तों, आज इंटरनेट का ज़माना है और लोग ज्ञान की बातें यूट्यूब और इंटरनेट पर ही देख सुन लेते हैं। लोगों के पास इतना टाइम और इंटरेस्ट नहीं होता कि वे दूसरों के पकाऊ भाषण सुनते रहे। इसलिए आज के डेट में आपको अगर स्पीच देनी है तो उसे बहुत ही ब्रीफ रखें और उसमें बेसिर पैर वाली बातें ना करें। कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करें जो दूसरों ने कभी सुना ना हो, चाहे वह कोई इंस्पायरिंग घटना हो या कोई चुटकुला हो। जो कुछ भी बोलना है उसे ब्रीफ में बोले और अपनी स्पीच को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। इससे सब लोग आपको पसंद करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 11,
डू नॉट बोदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। जब बच्चे खेल रहे हो तो उन्हें कभी भी डिस्टर्ब ना करें। कई बार माँ बाप पबजी खेलते हुए बच्चों को बीच में ही डांटने लगते हैं। इससे कई बार बहुत बुरे अनुभव भी हो चुके हैं। इससे अच्छा यह है कि बच्चे से पूछकर उसके खेलने का टाइम फिक्स कर दे, उससे ज़्यादा वीडियो गेम खेलने के नुकसान के बारे में पूछे और गाइड करे, फैक्ट्स का सहारा ले। इसके बाद बच्चे को खेलने दे, लेकिन जब टाइम ख़त्म हो जाए तो बच्चे को रिमाइंडर दे। लेकिन इसके बाद बच्चा अगर 5-10 मिनट की रिक्वेस्ट करता है तो आप उसकी रिक्वेस्ट मान ले, क्योंकि हो सकता है बच्चा गेम के मिडल में हो और वे उसे ख़त्म करना चाह रहा हो। इस तरह से एज अ पेरेंट आपका भी सम्मान बना रहेगा और ऐसा बच्चा आपकी इज्जत करेगा। कुछ पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को नहीं टोकते। आगे चलकर ऐसे बच्चे पेरेंट्स को अपनी जेब में रखते हैं, उन्हें कोई डर ही नहीं होता और वे बिगड़ भी जाते हैं। दूसरी ओर जो पेरेंट्स हमेशा डांटते रहते हैं, उनके बच्चे भी बड़े होकर उनसे दूर रहने लगते हैं और उनका सम्मान भी नहीं करते। इसलिए रूल्स बनाना सीखे और उन्हें सिचुएशन के अनुसार फ्लेक्सिबल भी करना सीखे, लेकिन हर हाल में उन्हें फॉलो करें, अन्यथा बच्चों को वे सिर्फ मजाक लगेंगे। पॉइंट नंबर 12, पेट अ कैट व्हेन यू आर एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। इस रूल का मतलब है कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों में खुश होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब उनकी जॉब लग जाएगी तो उन्हें खुशी मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो खुशी मिलेगी। ऐसे ही लोग गाड़ी, बंगला, प्रमोशन आदि से अपनी खुशी को जोड़ कर रखते हैं, लेकिन ये चीज़ें हासिल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो क्या आप खुशी के लिए तब तक इंतज़ार ही करते रहोगे? इससे अच्छा है कि आप हर पल में खुशी ढूंढ लें। खुशी के लिए किसी रीज़न की तलाश ना करें। अपने आसपास छोटी से छोटी चीज़ में ही खुशी ढूंढना सीखिए। अगर आपके सामने कोई बिल्ली आ जाए तो उसे सहलाने लगे, आपको उसी समय खुशी मिलेगी। ऐसे ही बच्चों के साथ खेलने लगे, दोस्तों के साथ चाय पी ले, गपशप करे, फूलों को पानी दे, पक्षियों को उड़ता हुआ देखे आदि। तो दोस्तों, इस तरह से 1 मिलियन तरीके हो सकते हैं जिनसे आप खुश हो सकते हैं, और इस तरह से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन और डोपामिन का संचार होता रहेगा, जिससे आप हमेशा जिंदा दिल नज़र आएंगे। इससे दुनिया भी आपकी इज्जत और तारीफ़ करेगी, क्योंकि हंसने वालों के साथ सब हंसते हैं, लेकिन रोने वालों के साथ कोई नहीं रोता। तो गाइज़, ये थे वो 12 पॉइंट्स इस बुक के। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस बुक को खरीद सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और चाहने वालों को, ताकि उन्हें भी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल सके। कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक या बुक पर चाहते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही सेल्फ लर्निंग वीडियोस देखते रहे। अंत में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।